नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 7 और 8 जून 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन कुंभ राशि के जातकों के कैसे रहने वाले हैं, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति होगी, क्या शुभ योग होंगे, क्या शुभ संयोग होंगे, साथ ही इन 2 दिनों में आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। ऐसे में कुंभ राशि के जो भी जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इन 2 दिनों के शुभ समय और अशुभ समय की। तो देखिए, 7 जून 2025 दिन जो है शनिवार का रहेगा। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:35 पर होगा और चंद्रोदय 3:55 पर हो जाएगा। सूर्य इस दौरान वृषभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा की बात करूँ तो चंद्रमा इस रोज तुला राशि में रहेंगे। इस दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा, जो कि देखा जाए तो 9:30 बजे तक बने रहने वाला है और 9:30 बजे के बाद जो है स्वाति नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा, यानी प्रातःकाल में ही देखा जाए तो 9:30 बजे से स्वाति नक्षत्र शुरू हो जा रहा है। ऐसे में विवाह वगैरह के लिए यह दिन काफी उत्तम रहने वाला है। इस पूरे दिन देखा जाए तो शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि बनी रहेगी। वहीं पर इस दिन देखा जाए तो वरयान नामक योग बनेगा। इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो इस दिन का शुभ समय दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक रहेगा। राहु काल की बात करूं तो सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। तो यह तो रही बात 7 जून 2025 की। अब बात करते हैं 8 जून 2025 की। तो दिन जो है रविवार का रहेगा। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। इस दिन देखा जाए तो सूर्योदय सुबह 5:35 पर होगा और चंद्रोदय 4:49 पर होगा। इस दौरान सूर्य जो है वृषभ राशि में ही रहेंगे और चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। इस दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा, जो कि दिन में 12:42 पर समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। देखा जाए तो इस दिन की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 7:19 तक रहने वाली है। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। इस दिन परिघ नामक योग बनेगा, साथ ही इस दिन सर्वार सिद्धि योग बनेगा। इस दिन रवि प्रदोष का व्रत भी है। ऐसे में यह दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन के शुभ समय की बात करूँ तो दिन में 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक रहेगा। राहु काल की बात करूँ तो शाम 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक इस दिन का राहु काल बना रहेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इन 2 दिनों में ग्रहों की स्थिति रहेगी। इन 2 दिनों में देखा जाए तो बड़े ग्रहों में मंगल देव का राशि परिवर्तन हो रहा है, जो कि 7 जून 2025 के दिन हो रहा है। मंगल अपना राशि परिवर्तन करके कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। ऐसे में 7 तारीख का जो दिन है मंगल की नीचता को समाप्त करने वाला है और मंगल के अश्रेष्ठ स्थिति में लाने वाला है। साथ ही देखा जाए तो मंगल जो है सिंह राशि में गोचर करके केतु के साथ युति बनाएंगे और अपने अंगारक योग का निर्माण करेंगे। इन 2 दिनों में देखिए दोनों ही दिन उत्तम है, लेकिन 8 तारीख के दिन जो है रवि प्रदोष का व्रत है और साथ में सर्वार सिद्धि योग है। ऐसे में यह दिन ज्यादा खास रहेगा। यह दिन आपके सभी कार्यों के लिए काफी उत्तम रहने वाला है। तो देखिए, यह दोनों ही दिन जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए काफी सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहे हैं, जो इनके जीवन में धन का आगमन भी बढ़ा रहे हैं, साथ में आपके घर की जो परिस्थितियां हैं उसे भी उत्तम बना रहे हैं। इस दौरान देखा जाए तो आपके ऑफिस में कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। इस दौरान कार्य का बोझ आपके ऊपर पड़ सकता है। इन 2 दिनों में देखा जाए तो आपकी लव लाइफ काफी उत्तम होने वाली है। एक दूसरे के साथ आप अच्छा खासा समय बिता पाएंगे और इस दौरान यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह का कोई बढ़िया प्रपोजल आपको प्राप्त हो सकता है। रिलेशनशिप की यदि बात करूं तो रिलेशनशिप आपकी उत्तम रहेगी। वहीं पर देखा जाए तो माता पिता के साथ भी इन 2 दिनों में संबंध काफी उत्तम रहने वाले हैं। कुंभ राशि के जो भी जातक हैं, यदि आप अपने करियर को लेकर परेशान हैं तो आपके करियर में यदि किसी प्रकार की इश्यू चल रही है तो यह 2 दिन आपके करियर से जुड़ी हुई समस्याओं का अंत करेंगे। यदि बॉस के साथ या फिर किसी कर्मचारी के साथ आपकी किसी बात को लेकर बहस हुई है, आपस में नहीं बन रही है, तो उस स्थिति में करियर में जिस किसी से भी आपका वाद विवाद हुआ रहेगा, यहाँ पर वाद विवाद समाप्त होगा। आपके रिश्ते यहाँ पर उत्तम बनेंगे। यदि आप कुंभ राशि के जातक बिजनेसमैन हैं तो ऐसे में बिजनेस में शानदार रूप से आपको धन लाभ होगा, बिजनेस का शानदार विस्तार होगा, साथ में बिजनेस बढ़ाने के नए नए आइडियाज इस दौरान आपके दिमाग में आएंगे। इस दौरान देखा जाए तो आप अपना बिजनेस जो है विदेश में भी नए सिरे से शुरू करना चाहेंगे। और यदि आप बेरोजगार हैं तो ऐसे में कोई ना कोई जॉब लगने के यहाँ पर प्रबल योग है। यदि आप बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो कुंभ राशि के जो जातक है किसी भी बिजनेसमैन के यहाँ, किसी भी कारोबारी के यहाँ अपने लिए जॉब
के लिए ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जॉब जो है यानी कि बिजनेस के क्षेत्र में ही कोई ना कोई जॉब निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाएगी। देखा जाए तो यह 2 दिन कुंभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिए काफी उत्तम रहेंगे। मानसिक रूप से आप बेहद स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी रूप में इन 2 दिनों में कोई रुकावटें देखने को नहीं मिलेंगी। इस दौरान पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों ही लाइफ आपकी बेहतर चलेगी। इन 2 दिनों में देखा जाए तो आपको इनकम के अच्छे साधन मिल सकते हैं, यानी कि धन लाभ की स्थितियां प्रबल है। तो ऐसे में इनकम के नए रास्ते आपके जीवन में जनरेट हो सकते हैं। गुस्से पर थोड़ा सा नियंत्रण आपको रखना होगा। इन 2 दिनों में गुस्सा थोड़ा सा कई बार आप पर हावी होने की कोशिश करेगा। रिश्तेदारों के साथ यदि आप कहीं घूमने फिरने की योजना बना रहे हैं या रिश्तेदारों के साथ आपके रिश्ते बिगड़े हुए हैं, तो यह 2 दिन है जो है आपके रिश्तेदारों के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने वाले हैं। जी हाँ, रिश्तेदारों के साथ जो बहस हुई हो या फिर रिश्तों में जो भी कड़वाहट आई हो, इन 2 दिनों में दूर होगी। इन 2 दिनों में नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं। इन 2 दिनों में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन आपके परिवार में हो सकता है। इन 2 दिनों में अधिकारी के साथ, अपने बॉस के साथ आपके संबंध उत्तम बनेंगे। यदि आप राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ऐसे में आपके लिए जो आपका करियर है बेहद आसान होने वाला है, क्योंकि इन 2 दिनों में आपके राजनीति के फील्ड में आपको बेहतरीन रूप से देखा जाए तो मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। इस दौरान आपके सहकर्मियों का बेहतरीन साथ आपको मिलेगा। जीवन साथी का पूरा साथ मिलने से मन बेहद प्रसन्न रहेगा। यदि आप कुंभ राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो पढ़ाई में पूरा फोकस कर पाएंगे। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह 2 दिन काफी उत्तम रहने वाले हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके मन मुताबिक, आपके मेहनत के अनुसार आपको फल प्रदान होंगे। यह 2 दिन देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक है इनके लिए काफी उत्तम रहने वाला है, क्योंकि सभी लिहाज से देखा जाए तो सभी क्षेत्रों में आपको शानदार सक्सेस मिल रही है। और इन 2 दिनों में आपके मित्रों के साथ, आपके दोस्तों के साथ संबंध और स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं और नए मित्रों की संख्या इस दौरान बढ़ने वाली है। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह से जुड़े किसी न किसी कार्य में आपको सफलता इस दौरान देखने को मिलेगी। इस दौरान माता पिता का आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को देखा जाए तो थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। ऐसे में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर पूरा सजग रहेगा। यदि आपके संतान है और संतान से संबंधित कोई जीवन में रुकावट चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, तो यह 2 दिन आपके संतान पक्ष से रिलेटेड समस्याओं का अंत करने वाले हैं। ऐसे में इन 2 दिनों में आप अपने संतान से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, जो कि संतान के भविष्य के लिए उत्तम रहेगा और संतान के जीवन में आ रही सभी समस्याओं को आपके उनके जीवन से दूर करेगा। यह 2 दिन देखा जाए तो विवाह के लिए भी काफी उत्तम योग बना रहे हैं। ऐसे में विवाह बंधन में बंधने के लिए 2 दिन काफी उत्तम रहेंगे। 8 तारीख का जो दिन है, विवाह बंधन से लेकर नए कार्य की शुरुआत हो, शुभ कार्य हो, सबके लिए अच्छा है, क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है और रवि प्रदोष व्रत है। तो यह 8 तारीख का जो दिन है यह आपके शुभ कार्यों के लिए, नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी अच्छा है। और साथ में यदि कोई कार्य आपका रुका पड़ा हुआ है, पूरा नहीं हो पा रहा है, बार बार उस कार्य में रुकावटें आ रही हैं, तो उसके लिए 8 तारीख का दिन बहुत अच्छा रहेगा, जिस दिन आप उस कार्य पर यदि सब प्रयास करते हैं तो वह रुका हुआ अटका हुआ कार्य भी पूरा हो जाएगा। आपके उस रुके हुए अटके हुए कार्य में आपको शानदार सक्सेस देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए 7 जून और 8 जून 2025 का जो दिन है उत्तम रहेगा। आपके जीवन में खुशियां लौट कर आएंगी और सभी क्षेत्रों में आपको कामयाबी मिलेगी। आज की चर्चा को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।